एक पवित्र वना के बीच में जहान प्राचीन पेढ़ावान में राज फुसफुसाते थे, एक घान घटना घाती। ये वन अपनी शांति और अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में थी। इसमें प्यारे हाथी से विले देवता गणेशा और आदरणीय ऋषि कश्यप शामिल थे। ये दोनों महान व्यक्ति एक दूसरे के समक्ष आए एक ऐसे समय में जब पृथ्वी पर शांति और ज्ञान की आवश्यकता थी। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये एक अनंत दास्तान है जो ज्ञान, विनम्रता और आध्यात्मिक वृद्धि के मार्ग को प्रकाशित करती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाया और उन्हें आगे बढ़ाया। एक महिला के दृष्टिकोण से वर्णित ये कहानी इन गुणों के महत्व पर जोर देती है। ये महिला अपने अनुभवों और ज्ञान के माध्यम से हमें प्राचीन कथाएं सुनाती है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थी। ये गण अक्सर स्त्री शक्ति से जुड़े होते हैं और जीवन की जटिलताओं को पार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्त्री शक्ति जो अपनी सहनशीलता और दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है, हमें जीवन के कठिन समय में प्रेरणा देती है। हमारे साथ इस प्रेरक कहानी में शामिल हों, इसके गहर अर्थ को समझते हुए और इसमें छिपे अनमोल सबकों के लिए सिबों को खोजते हुए। ये कहानी हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। आइए इस सफर को शुरू करते हैं। ये सफर सिर्फ एक कहानी का ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का भी है, जो हमें अपने अस्तित्व के मूल्यों को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करेगा। विघ्नहर्ता गणेशा अनंत ज्ञान और करुणा के देवता हैं। उनकी मूर्ति को देखते ही मन में शांति और सुख का अनुभव होता है। उनकी पूजा ज्ञान, बुद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक के रूप में की जाती है। हर नए काम की शुरुआत उनकी आरती से होती है, जो सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। उनका हाथी का सिर ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, जो ह्यूमन जीवन के कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि उनके बड़े कान अपने भक्तों की प्रार्थना को ध्यान से सुनाने की क्षमता को दर्शाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सुनना भी एक महत्वपूर्ण कला है। गणेशा का लंबा पेट ब्रह्मांड के सभी ज्ञान को समाहित करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है, जो हमें सब कुछ अपने अंदर समाने की शक्ति देता है। और उनका एक दांत एकाग्रता को दर्शाता है, जो हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की प्रेरणा देता है। उन्हें अक्सर एक छोटे से चूहे की सवारी करते हुए दर्शाया जाता है, जो छोटी से छोटी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के महत्व का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी बाधा छोटी नहीं होती, जो छोटी से छोटी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के महत्व का प्रतीक है। उनकी मूर्ति के चरणों में चूहा हमेशा स्थित होता है, जो हमें याद दिलाता है कि हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी उपस्थिति खुशी, समृद्धि और सफलता का वादा लाती है। हर त्योहार और उत्सव में उनकी पूजा से घर में सुख और शांति का वास होता है। ऋषि कश्यप एक प्रसिद्ध विद्वान और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक थे। वेदों और अन्य पवित्र ग्रंथों का उनका ज्ञान अपार था। वो अपने घरे ध्यान, देवताओं से जुड़ने की क्षमता और सभी प्राणियों के प्रति करुणा के लिए जाने जाते थे। जीवन के हर क्षेत्र के लोग उनका मार्गदर्शन चाहते थे। उन्होंने अपना ज्ञान स्वतंत्र रूप से साझा किया, जिससे अनगिनत व्यक्तियों को अपना आध्यात्मिक मार्ग खोजने में मदद मिली। उनके जीवन ने ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति और इसे दूसरों के साथ साझा करने के महत्व का उदाहरण दिया। उनकी उपस्थिति से शांति और ज्ञान का संचार होता था। एक दिन गणेशा ने अपने चंचल स्वभाव में ऋषि के प्रसिद्ध धैर्य की परीक्षा लेने का फैसला किया। वह कश्यप के सामने एक शरारती बच्चे के रूप में प्रकट हुए। बच्चा सवालों से भरा हुआ था, हर एक पिछले वाले से ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण। कश्यप अपने विशाल ज्ञान के बावजूद बच्चे की लगातार पूछताछ के साथ बने रहने के लिए खुद को संघर्ष करते हुए पाया। उन्होंने झुंझलाहट की एक झिलमिलाहट महसूस करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ जो उन्होंने शायद ही कभी अनुभव किया हो, खासकर ज्ञान प्रदान करते समय। यह मुलाकात एक गहरा सबक प्रकट करने वाली थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उपवन में लंबी परछाई पड़ने लगी। बच्चे गणेश ने अपना अंतिम प्रश्न रखा। हे ज्ञानी ऋषि, उन्होंने पूछा, सभी ज्ञान का सार क्या है? कश्यप रुक गए, जीवन भर के सीखने पर विचार कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान सूचनाओं को जमा करने में नहीं, बल्कि इसके सार को समझने में है। नए सिरे से स्पष्टता के साथ वह बच्चे पर मुस्कुराया और उत्तर दिया, सभी ज्ञान का सार विनम्रता है मेरे बच्चे। उस समय
बच्चा वापस दीप्तिमान गणेश में बदल गया। गणेशा ने समझाया कि सच्चा ज्ञान सभी जवाबों को रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करने के बारे में है कि हमेशा सीखने के लिए और भी कुछ है। उन्होंने कश्यप की उनके विशाल ज्ञान के लिए प्रशंसा की, लेकिन उन्हें याद दिलाया कि सबसे अधिक सीखे हुए व्यक्ति को भी विनम्र रहना चाहिए। गणेश ने जोर देकर कहा कि सच्चा ज्ञान विनम्रता, करुणा और सभी से और हर चीज से सीखने की इच्छा के साथ होता है। ये विनम्रता के माध्यम से है कि व्यक्ति ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान की गहरी समझ प्राप्त करता है। कश्यप ने ध्यान से सुना, उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। गणेशा के साथ मुलाकात कश्यप के जीवन में एक मोड़ थी। उन्होंने महसूस किया कि विनम्रता के बिना उनके विशाल ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। उस दिन से उन्होंने अपनी पढ़ाई और दूसरों के साथ अपनी बातचीत को विनम्रता की एक नई भावना के साथ करने का रुख किया। वह और भी अधिक मिलनसार हो गए, हर उस व्यक्ति से सीखने के लिए उत्सुक रहते थे, चाहे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा या ज्ञान का स्तर कुछ भी हो। उनकी शिक्षाएं विनम्रता की गहरी भावना से ओतप्रोत हो गईं, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हुईं। उन्होंने दिव्य बच्चे के ज्ञान को अपनाया। गणेशा और कश्यप की कहानी पौराणिक कथाओं की सीमाओं को पार करती है। आज हमारे जीवन में इसकी गहरी प्रासंगिकता है। उपलब्धियों और प्रशंसा से ग्रस्त दुनिया में मान्यता के लिए ज्ञान की खोज में फंसना आसान है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में निहित है। यह हमें जीवन को सीखने की इच्छा के साथ जीने, जितना हम बोलते हैं उससे ज्यादा सुनने और यह स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमें हमेशा और भी बहुत कुछ खोजना है। आइए हम विनम्रता को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाएं। गणेशा और कश्यप के बीच मुलाकात एक ऐसी घटना थी जो हमेशा के लिए याद रहेगी। यह मुलाकात सिर्फ दो महान व्यक्तियों के बीच की बातचीत नहीं थी, बल्कि एक गहरा संदेश भी था। यह एक पूर्ण टाइमलेस याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में उतारने और दूसरों के साथ बांटने के बारे में है, बल्कि विनम्रता को बढ़ावा देने के बारे में है। विनम्रता जो हमें अपने ज्ञान और समाज को और भी गहरा बनाने का अवसर देती है। विनम्रता के माध्यम से हम नए दृष्टिकोण, गहरी समझ और वास्तविक वृद्धि के लिए खुद को खोलते हैं। ये एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने अंदर की शांति और समझ को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम जीवन की जटिलताओं को पार करते हैं, तो आइए हम गणेशा द्वारा दिए गए सबक को याद रखें। ये सबक हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर कदम पर सीखने और बढ़ने का अवसर होता है। आइए हम जीवन भर सीखने वाले बने, नए ज्ञान और दृष्टिकोण के लिए हमेशा खुले रहें। सीखने की ये भावना हमें जीवन के हर पहलू में समृद्ध बनाती है। आइए हम विनम्रता को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाएं, ये मानते हुए कि सच्चा ज्ञान ये स्वीकार करने में है कि हमेशा सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। विनम्रता हमें अपने ज्ञान को और भी गहरा बनाने का अवसर देती है। यही एक अच्छे जीवन का सार है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में शांति और समाज प्राप्त करने के लिए हमेशा सीखने और विनम्रता को अपनाना